हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा स्प्रिंग ऑफ यूथ एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन। सो कहानी के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले यहाँ पे एक K-pop ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि ना अपनी डांस की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन तभी यार ना गलती से एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक दूसरे लड़के से ना, जो कि उसका दोस्त है, उसके हाथ से साके को उसके आंख पे चोट लग गई थी। और ये ना हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है और ये चोट इतनी बुरी थी कि उसके आंखों से ना खून निकल रहा था, इसलिए उसे फिर जल्द से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो फिर जब यहाँ डॉक्टर ना उसे अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं तो वो ना उसे और उसकी मॉम को बता रहे थे कि उसका एक कॉर्निया ना पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और तुम्हें ना इसके लिए जल्दी से ऑपरेशन करवाना होगा। लेकिन ये सुन के ना वो तो काफी ज्यादा डर गया था और वो ना उसकी मॉम से कहने लग गया था कि उसका सपना ना एक K-pop आइडल बनने का है। और ये सब कहते हुए ना वो ऑपरेशन के लिए सीधे ही मना कर रहा था, पर फिर भी ना उसके पेरेंट्स इस बात को नहीं मानते और वो ना ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को हाँ कर देते हैं। तभी कहानी शिफ्ट होकर हमें सीधे कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ के सागे ना अब एक K-pop आइडल बन चुका है और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। और साथ ही में वो एक ग्रुप का मेंबर भी था और उनके ग्रुप का नाम क्राउन ग्रुप था। और इस ग्रुप को ना सभी लोग काफी ज्यादा पसंद किया कर रहे थे। तो फिर जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है ना, तो वो ना संगीन के पास चला गया था और उसे ना सीधे जाके गले लगा लेता है। और वही दूसरी तरफ हमें जीना को दिखाया जाता है जो कि किम बॉम से बात कर रही थी। और किम बॉम ना असल में हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे ना उसके सभी दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा कॉम्पिटिशन करता है ड्रिंक करने का, लेकिन इस वजह से ना वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो रात को सो रहा था ना, तो उसे ना उसके सपने में एक लड़की दिखाई देती है और साथ ही में एक धुन भी सुनाई दे रही थी जो कि उसे ना शायद काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन ये मेलोडी ना उसे हमेशा ही सुनाई देती है उसके सपनों में। फिर जब वो उठ गया था ना, तो वो सीधे वर्कआउट करने लग गया था। और वही दूसरी तरफ जब किम बॉम को दिखाया जाता है जो कि रेडी होके ना जीना से मिलने जा रही थी, क्योंकि जीना ने ना उसे कॉल किया था। यहाँ किम बॉम के बनाए हुए गाने उसे काफी ज्यादा पसंद आए थे, इस बारे में वो उससे बात करना चाहती थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे के पास ना उसका दोस्त आ गया था और वो ना उसे एक वीडियो दिखाते हुए कह रहा था कि देखो कल रात तुमने क्या किया था। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने ना कल रात नशे की हालत में सांगियो को जोरदार पंच मार दिया था। इस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुका था। और यही न्यूज ना काफी तेजी से सब तरफ वायरल हो चुकी थी और सारे रिपोर्टर ना उसके ऑफिस के बाहर आके खड़े हुए थे उसे ये बात पूछने के लिए। यानी कि ये अब ना एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका था। इसी वजह से यहाँ पे जिना ने भी ना उन लोगों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन ऑफिस के बाहर तो काफी सारे रिपोर्टर थे, वो तो उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। और साथ ही में इसी भीड़ में हमें यहाँ किम बॉम को भी दिखाया जाता है जो कि ना वो भी जिना से ही मिलने आए थे, लेकिन यहाँ रिपोर्टर के चक्कर में ना वो नीचे गिर जाती है और उसका लॉकेट भी नीचे गिर गया था। इस वजह से ना वही मेलोडी बजने लगती है, जो सुन के यहाँ पे सांगे काफी हैरान हो गया था और वो ना पीछे देखने लगता है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। लेकिन भीड़ की वजह से ना उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मीडिया वाले ना उसके पीछे ही पड़े हुए थे। यहाँ उसके दोस्त ने उसे अंदर ले जाते हैं और साथ ही यहाँ किम बॉम भी ना अंदर जाके जिना से मिलती है। ये दोनों ही भले एक ही जगह थे, लेकिन दोनों ही ना एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ जिना ना किम बॉम के बनाए हुए सॉन्ग को खरीदना चाहती है और उसने ना ये डील साइन भी कर ली थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे ना काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और तभी उसके पास जिना आके उससे कहती है कि कुछ टाइम के लिए ना तुम्हें इन सबसे गायब होना होगा, यानी कि तुम्हें वापस से कॉलेज जाना होगा जब तक ये स्कैंडल शांत नहीं हो जाता। ऐसा करने से ना तुम इस चीजों से दूर रह सकोगे और ये बात ना जल्दी ही दब भी जाएगी और यही था तुम्हारे फ्यूचर के लिए ठीक होगा। पहले तो यहाँ पे सागे को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में ना वो शायद मान ही गया था इस चीज के लिए। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे शाम को किम बॉम को उसके घर पे दिखाया जाता है जो कि उससे आंटी से बात कर रही थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी आंटी ने ना उसके चक्कर में अपने घर को भी गिरवी रख दिया था और किम बॉम के घर को भी। तो क्या ये बात सुन के किम बॉम उसे उसका रीजन पूछती है, तो उसकी आंटी कह रही थी कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम ना अच्छे से और भी ज्यादा गाने बना सको और उन्हें सेल कर सको। हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि ग्यूरी यानी कि उसकी कजन थी। ये सभी मिलकर इसी चीज को लेके बात कर रहे थे, लेकिन तभी यार ग्यूरी को पता चलता है कि कुछ टाइम तक ना सागे अब बैंड में परफॉर्म नहीं करने वाला, उसे ना डिसमिस किया गया है उस स्कैंडल की वजह से। लेकिन वही जब बाद में रात को यहाँ सागे ना संग्यूंग से मिलने आता है, तो इस दौरान ना हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक पास के सीन में कैसे पहली बार संग्यूंग सागे से मिला था, जो कि वो ना गिटार प्ले कर रहा था लेकिन वो ना अच्छे से नहीं बजा पा रहा था। तो संग्यूंग ने ना आके उसकी मदद की थी और साथ ही में उसे गिटार बजाना भी सिखाया था। लेकिन वही इधर यहाँ पे संग्यूंग जब हॉस्पिटल में बैठा हुआ उसके मैसेज को देख रहा था, लेकिन वो ना उसे रिप्लाई नहीं करता बल्कि इग्नोर कर देता है। यहाँ सागे ने माफी मांगते हुए उससे ये कहा था कि जब तक कि वो खुद उसे माफ नहीं कर देते तब तक वो ना इंतजार करेगा। वही जब नेक्स्ट डे सागे ना अपने स्कूल जाने के लिए काफी मजे से तैयार हो रहा था, लेकिन वो जैसे ही जाता है उसका दोस्त कहता है कि अरे वाह बारिश होगी इसलिए अम्ब्रेला जरूर लेके जाना। लेकिन वो तो कह रहा था कि अरे आज बारिश नहीं होने वाली, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है ना, तो पूरी तरीके से वो भीग चुका था और काफी जोर से बारिश हो रही थी। और साथ ही में वो यहाँ लड़कियों को देख के सोच रहा था कि क्या इनमें से कोई भी लड़की मुझे पहचानती नहीं। तभी जब कुछ लड़कियां ना उसकी तरफ आ रही थी, तो ये देख के ना वो खुश हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो उसे पहचानती होगी, लेकिन वो तो उसके साइड से अंदर चली गई थी और वो बेचारा ना वहाँ फिसल के नीचे गिर गया था। और वही यहाँ किम बॉम भी ना जब स्कूल पहुंचती है, तो वो ना बारिश में भीगने की वजह से एक जगह जाके छुप जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक कपल ना वहाँ पे किस कर रहा था। इस वजह से वो ना ऑकवर्ड होकर वहाँ से फिर से बारिश में भाग जाती है। लेकिन तभी ना वहाँ तायांग उसे कॉल करता है जो कि उसका दोस्त था और ये हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। लेकिन इसी चक्कर में ना उसका लॉकेट नीचे गिर गया था और उससे ना फिर से वही धुन सुनाई देती है और ये धुन ना इस बार सागे फिर से सुन लेता है, क्योंकि
वो भी ना उसके पास ही मौजूद था। और यहाँ पहली बार सागे और किम्बॉम ना एक दूसरे को ऐसे आमने सामने मिल रहे थे। यहाँ किम्बॉम जैसे ही उसे देख के वहां से जाने लगती है, लेकिन यहाँ सागे ना उसे रोक लेता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने अभी वो धुन सुनी, और उससे ना इसी धुन के बारे में वो पूछ रहा था। तो यहाँ किम्बॉम भी उसे बता रहे थे कि ये मेलोडी मेरी है, मैंने बनाई है। लेकिन इससे पहले कि सागे उससे आगे कुछ पूछ पाता कि तभी वहाँ ना तेयोंग वहाँ आ जाता है और वो ना किम्बॉम को वहाँ से लेके चला गया था। लेकिन इस बात को ना असल में सागे भूल नहीं पाता और रात को भी ना वो इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे ग्यूरी तायांग को अपने घर के बाहर देखती है तो वो ना उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बल्कि वो तो असल में यहाँ किम्बॉम को लेने के लिए आया था। लेकिन वो तो ये समझ रही थी कि वो ना उस पे लाइन मार रहा है, यानी कि तेयोंग ग्यूरी पे लाइन मार रहा है और उससे कह रही थी कि तुम ना मेरी बहन के बहाने मुझसे मिलने मत आया करो, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद कि तुम ऐसा यहाँ मेरे घर के सामने आ जाते हो, क्योंकि मुझे ना तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, क्योंकि मैं तो सागे को पसंद करती हूँ। ये ना असल में उससे सिर्फ गलत फहमी थी और ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वो जो वहाँ से चली गई थी उसके जाने के बाद वो किम्बॉम से कह रहा था कि क्या तुम्हारी बहन हमेशा ही ऐसा बर्ताव करती है, अजीब व गरीब। तो ये बात सुन के ना किम्बॉम भी स्माइल करके वहाँ से चली गई थी। तो जब हमें यहाँ पे बाद में यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट कार के अंदर ना सागे वहाँ पे एंट्री करता है, जिसे देख के यहाँ पे काफी सारी लड़कियां वहाँ जमा हो जाती है और उसके साथ फोटो खींचने की कोशिश कर रही थी। और इन्हीं झुंड के बीच में ना ग्यूरी भी मौजूद थी, या वो ना उन सबके लिए गाना भी गा रहा था। और इसी झुंड के बीच में ना ग्यूरी भी मौजूद थी, क्योंकि वो ना उसकी काफी बड़ी फैन थी और वो उससे साथ में गिटार प्ले करने के लिए भी कह रही थी। तो उन सबको खुश करने के लिए ना यहाँ पे सागे गाना गाने लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वहाँ से तायोंग और किम्बॉम गुजरते हैं और वो ना यहाँ उन सब लोग को इग्नोर करते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ना इन सब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में जब क्लास के अंदर एक रोल के लिए ऑडिशन चल रहा था, यहाँ उसे लग रहा था कि सब लोग उससे ये करने के लिए पूछेंगे, लेकिन उसे तो कोई भी भाव नहीं दे रहा था। तो टीचर जब इस रोल के लिए किसी को आगे आने के लिए कहते हैं तो वो ना खुद ही उठ के सामने चला जाता है और कह रहा था कि इस रोल को मैं करूंगा। और वो ना जब इस रोल के लिए एक्टिंग करता है, लेकिन किसी को भी ना उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये बात ना वो भी समझ चुका था। इसलिए वो ना इन सब लोग का दिल जीतने के लिए एक प्लान बनाता है, यानी कि वो ना सभी लोगों को अपने साथ फ्री में खाना खाने के लिए कैफेटेरिया लेके चला गया था और सब लोग को अपनी तरह से ट्रीट दे रहा था। और इस चीज में ना लड़कियों में वो काफी ज्यादा पॉपुलर था और ये बात ना उसकी लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद करती थी। और वही जब शाम को फिर से हमें किम्बॉम को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम की ना साफ सफाई कर रही थी और वो ना असल में अपने आंटी से कहती है कि मैं ना अपना रूम रेंट पे देना चाहती हूँ। और इसके लिए ना वो यहाँ पे पोस्टर भी लगा देती है, क्योंकि वो ना उस रूम के किराए से ना अपना डेट कम करना चाहती है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे को दिखाया जाता है, जो कि रात में सो रहा था और सोच रहा था कि उस लड़की ने अपना नाम किम्बॉम ही बताया था ना। तो वही जब सागे ना एक लड़की से जाके किम्बॉम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ मिलेगी, तो वो लड़की ना उसे बता देती है कि इस वक्त ना किम्बॉम कहाँ है। और साथ ही में ना उसके जाने के बाद वो किम्बॉम मैसेज भी कर देती है कि सागे ना असल में तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, क्या तुम उसे जानती हो। लेकिन यही मैसेज जब किम्बॉम देखती है ना तो वो शॉक हो गई थी और काफी ज्यादा नर्वस भी, इसलिए ना वो अपने काउंटर के पीछे छुप गई थी कि कहीं सागे उसे देख ना ले, क्योंकि यहाँ सागे ना उसके कैफेटेरिया आ चुका था और एक लड़की से उसके बारे में फिर से पूछताछ कर रहा था। और यहाँ किम्बॉम ना उससे छुप रही थी और छुपते हुए ना अपने फ्रेंड को इशारे करते हुए कह रहे थे कि नहीं, मेरे बारे में उसे मत बताना। इसलिए ना ये सुन के वो लड़की सागे को मना कर देती है। लेकिन उसके जाने के बाद ना वो किम्बॉम को जाके पूछती भी है कि क्या तुम सच में सागे को जानती हो, वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था। लेकिन वो ना उसके दोस्त को मना करके जैसे ही खड़ी होती है तो उसके सामने ना सागे मौजूद था। तो ये देख के ना किम भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। लेकिन वो जब वहां से जा रही थी ना तो वो भी ना उसका पीछा करते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और बार बार उससे उस मेलोडी के बारे में पूछ रहा था कि प्लीज तुम मुझे उस मेलोडी के बारे में और कुछ बताओ ना, कि वो तुम्हारी कैसे है। लेकिन यार किम्बॉम को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसका पीछा कर क्यों रहा है और उसे उस मेलोडी के बारे में क्यों जानना है। वो ना उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सागे ना उसके पीछे पीछे जा रहा था और उससे बार बार यही पूछ रहा था कि इस मेलोडी के बारे में तुम कैसे जानती हो, और साथ में बता रहा था कि ये मेलोडी ना हमेशा ही मेरे सपने में मुझे सुनाई देती है। लेकिन फिर भी वो तो उसकी बात सुनी नहीं रही थी। यहाँ सागे उससे कह रहा था कि तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हो, कहीं तुम्हारी कोई डेट तो नहीं है ना। तो ये सुन के यहाँ पे वो भी ना कह ही देती है कि हाँ सच में मेरी डेट है और मुझे काफी ज्यादा लेट हो रही है। लेकिन तभी ना वहाँ तायोंग वहाँ आ जाता है और वो ना सागे को डरा रहा था और कह रहा था कि क्या तुम इसे परेशान कर रहे हो। और वो किम्बॉम को वहाँ से जाने के लिए कह के सागे को उठा के पटक देता है, क्योंकि वो ना फिर से किम्बॉम के पीछे जाने वाला था। और उससे फिर से वार्निंग देता है कि तुम ना किम्बॉम से दूर रहो, क्योंकि वो ना तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पे सागे मन ही मन में कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। इसलिए वो ना यहाँ पे सभी लोगों से किम के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ मिलेगी। और उसे फिर बाद में पता चल ही जाता है कि वो ना असल में एक बैंड का हिस्सा है और वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। तो वो भी ना उसके पीछे पीछे वहाँ पहुंच गया था जोर जोर से उसका नाम पुकारते हुए और उसके पास आके उससे कहता है कि क्या तुम डेट पे नहीं गई, अच्छा तो ये शायद तुम्हारी डेट है। लेकिन यहाँ तायंग को तो ऐसे सागे को यहाँ पे शोर मचाते हुए देख के गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो ना उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन सागे उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे ये बैंड ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। लेकिन ये सुन के ना यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा भड़क चुके थे और इसी वजह से ना इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन भी हो जाता है कि अगर सागे जीता तो ये ना उस बैंड को ज्वाइन करेगा, लेकिन अगर तायंग जीता तो यहाँ सागे ना इस बैंड को ज्वाइन नहीं करेगा। तो इस कॉम्पिटिशन के लिए असल में तायंग भी मान चुका था। तो उसी दौरान यहाँ पे यूरी वहाँ आ जाती है और वो ना उससे कह रही थी कि ये सारी चीजें ना मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि मैंने ना आज सुबह तायंग को काफी ज्यादा डांट दिया था कि मैं ना सागे की फैन हूँ और मैं तायंग को पसंद नहीं करती। इसी बात का शायद वो बदला ले रहा होगा। तो वो ना अपना गुस्सा
निकालने के लिए तायोंग की तरफ जाती है और इसी चक्कर में वो उसका धक्का किम बॉम को लग जाता है और वो यहाँ सीधे ही ना सागे की गोद में गिर गई थी। तो सागे फिर उससे उठाते हुए कह रहा था कि अगर मैंने ये कॉम्पिटिशन जीत लिया तो तुम्हें ना मेरे सवालों के सभी जवाब देने होंगे। ऐसा कह के वो ना उसके सिर को फैला के वहां से चला गया था। तो ये देख के यहाँ पे किम बॉम तो एकदम फ्रीज हो चुकी थी और साथ में यहाँ पे सागे भी ना बाहर जाके काफी ज्यादा नर्वस हो गया था और कह रहा था कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो गई थी। तो फिर बाद में ना जब इन दोनों का कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है तो एक पर्सन ना चुपके से उन लोगों का वीडियो बना रहा था और यार कॉम्पिटिशन के दौरान सारे ही लोग ना सागे के लिए काफी ज्यादा चेयर अप कर रहे थे और कुछ लोग यहाँ तायोंग को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ बारी बारी से ना वो दोनों अपने अपने इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे और काफी ज्यादा अच्छा प्ले कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में सागे ने ना हार मान ली थी और इस कंपटीशन का विनर तायोंग था। पर ऐसा उसने क्यों किया जबकि उसे भी ना काफी अच्छे तरीके से बजाना आता है। पर यार वो ना अपनी हार मान के वहां से चला गया था और ये बात देख के ना किम बॉम भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि उसने ऐसे कैसे हार मान ली। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे संग्यो को दिखाया जाता है जिसके पास ना वही फोटोज आ चुकी थी और उसे देख के ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो ना उसके दोस्त को फोन करते हुए उससे कह रहा था कि क्या ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं और ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। और वो ना उसके दोस्त को कह रहा था कि तुम्हें ना उन दोनों के ऊपर नजर रखनी होगी, देखना कि वो दोनों ज्यादा एक दूसरे के करीब ना रह पाए। तो वही जब यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर से दिखाया जाता है यहाँ पे सागे ना कुछ जगह पे अपने पैम्पलेट चिपका रहा था क्योंकि वो ना खुद का एक नया बैंड शुरू करने वाला है और वो ना इसके लिए लोगों को पर्चे भी बांट रहा था। तो वही नेक्स्ट सीन में किम बॉम को दिखाया जाता है जो कि वो ना उसी कैफे में आई थी जहाँ के सागे बैठा हुआ था और यहाँ सागे ना असल में किम बॉम को ही देख रहा था। तो किम बॉम ना फिर उसके पास चली गई थी और उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन यहाँ सागे कह रहा था कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं कंपटीशन हार गया इसलिए मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो फिर यहाँ पे किम बॉम ना अपने काम पे चली गई थी यानी कि वो ना यहाँ पे एक पियानो बजाने के लिए आती है और वो जब यहाँ पे पियानो बजाती है तो सागे तो बस उसे देखता ही रह गया था क्योंकि उसे ना ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि किम बॉम ना काफी अच्छे से पियानो को प्ले कर रही थी। फिर बाद में जब किम बॉम ना वहां से जा रही थी तो सागे ना उसके पीछे पीछे जा रहा था और यही सारी चीजें होते हैं ना संग्यो ने भी देख ली थी। लेकिन वही जब रात को यहाँ पे सागे सो रहा था तो वो अपने ड्रिंक में देखता है कि कैसे उसने संग्यो को मारा था और उसने उससे कहा था कि मैं ना सब जानता हूँ कि उस रात हुआ क्या था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे उठता है ना तो वो उसके सामने संग्यो को ही देखता है। यहाँ संग्यो उससे कह रहा था कि या तो तुम मिलिट्री चले जाओ या फिर अब्रॉड चले जाओ पढ़ने के लिए, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मारोगे तो तुम्हारे साथ ना इससे भी ज्यादा बुरा होगा। तो वही जब हमें पे नेक्स्ट डे कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ के सागे ना कॉलेज जा रहा था तो बंदे ना यानी कि जो कि तायोंग के बैंड के थे वो यहाँ सागे को ना बुली करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ सागे ना उन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था पर फिर भी ना वो दो लड़के तो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और इसी चक्कर में ना वो सागे का धक्का उनमें से एक लड़के को लग गया था और वो ना नीचे गिर के नाटक करने लग जाता है कि उसे ना काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसका दूसरा दोस्त इस कप का वीडियो बना रहा था और इस वीडियो को ना वो सागे को बदनाम करने के लिए यूज भी करते हैं यानी कि वो ना इसका एक और स्कैंडल बना दे देता है। लेकिन वही ये बात जब जीना को पता चलती है ना तो वो ना संग्यो के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करती है कि सागे को बैंड से मत निकालो। लेकिन फिर भी वो किसी की बात नहीं सुनता और उससे कह ही देता है कि नहीं मैं उसे ना इस बैंड से निकाल के रहूंगा और वो ना उसकी एक भी बात नहीं मानता। तो नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सच में ना उन लोगों ने सागे को निकाल दिया था और यहाँ सागे ना सब लोगों से माफी मांगते हुए कह रहा था कि इस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं ना इस बैंड से खुद को रिजाइन करता हूँ। लेकिन फिर जब सागे वहां से जा रहा था ना तो उसे ना उसके हिस्से के पैसे दिए जाते हैं जो कि उससे अब तक कमाए थे। लेकिन साथ ही में ना उसके पास से वो सारी चीजें ले ली गई थी जो कि कंपनी ने उसे दी थी यानी कि उसका घर गाड़ी सब कुछ ले लिया जाता है। अब तो उसके पास घर भी नहीं था इसलिए वो अब जाए तो जाए कहाँ क्योंकि वो ना काफी ज्यादा परेशान था और वो ना सड़कों पे ऐसे इधर उधर टहल रहा था तो सब लोग उसे देख के ना उसके बारे में बात भी कर रहे थे। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। उसके सामने दो रास्ते थे जो कि एक रास्ता यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था और एक कहीं और। तो वो ना यूनिवर्सिटी के रास्ते पे चला गया था और वही जब किम बॉम को दिखाया जाता है जो कि ना अपनी छत पे बैठे हुए सागे की न्यूज को ही देख रही थी कि उसने ना असल में बैंड छोड़ दिया है और ये सब देख के ना उसे सागे के लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं जानती थी कि सागे ऐसा नहीं है और सोच रही थी कि अभी वो कहाँ होगा किस हालत में होगा। लेकिन सागे भी ना जब उसी गली से गुजर रहा था तो वो ना किम बॉम के घर को देख के उसे ना ये घर कुछ जाना पहचाना से लग रहा था और साथ ही में उसकी नजर उस किराए के पैम्पलेट पे भी जाती है। ये देख के ना वो उस घर के अंदर चला गया था। तो फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ पे जैसे ही किम बॉम छत पे जाती है ना तो उसे यहाँ पे सागे दिखाई देता है। तो असल में यहाँ किम की जो आंटी थी ना वो यहाँ सागे को उसका घर के टूर दिलवा रही थी क्योंकि वो ना यहाँ पे रहना चाहता है रेंट पे। ये दोनों तो एक दूसरे को देखते ही रह गए थे और साथ ही में एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा हैरान भी थे। और तभी हमें यहाँ पे फिर कुछ पास के सीन दिखाए जाते हैं। जब तायंग ना किम बॉम को वहां से ले जा रहा था तो यहाँ किम बॉम ना उसे झूठ बोल के वापस से सागे को देखने चली जाती है जो कि वो ना सब लोग के सामने यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। तो उसे देख के ना वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। और साथ ही में एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जबकि एक कॉन्सर्ट में ना सागे परफॉर्म कर रहा था और उसी कॉन्सर्ट में यूरी उसकी बहन यानी कि किम बॉम को लेके आई थी। यहाँ पे सागे कहता है कि जिस भी लड़की की तरफ मैं ये टेडी बियर थ्रो करूंगा और जो भी लड़की ये टेडी बियर पकड़ेगी मैं उसे ना डेट करूंगा। तो ये जैसे ही उसे थ्रो करता है तो ये टेडी बियर सीधे जाके ना किम के पास आ जाता है यानी कि किम ने ना उसे कैच कर लिया था और उसे ये देख के बिल्कुल भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो ना इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। यानी कि इस बात से हम समझ सकते हैं कि किम बॉम भी ना सागे की काफी ज्यादा बड़ी फैन है और वो भी ना उसे काफी ज्यादा
पसंद करती है बहुत पहले से। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट एंडिंग होती है।